नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा करके विकास और धन्यवाद रैलियां कर रहे हैं। विशेषकर उन विधानसभाओं को चुन रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और हम अक्सर देख भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री की बहुत सी रैलियां ऐसी मिलती हैं जिनके वीडियो वायरल होते हैं कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और कुर्सियां खाली हैं, आम जनमानस नहीं है। हमने तोशाम की रैली की बात कही है, गोहाना की रैली की वीडियो भी हर जगह वायरल है। दोनों जगह बड़ी कद्दावर मंत्री विधायक हैं। हरियाणा प्रदेश के लगभग 1/3 विधानसभा क्षेत्रों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विकास और धन्यवाद रैली कर चुके हैं। बीजेपी के लिए इन रैलियों का विशेष महत्व है क्योंकि तीसरी बार सरकार आई है और रैलियों में कितनी आम जनता आती है, कितनी भीड़ आती है, यह इस बात का पैमाना होता है कि उस इलाके में उस नेता की कितनी रसूख है, उस इलाके में उस नेता का लोगों के प्रति कितना प्यार और स्नेह है और लोग उनको कितना चाहते हैं। 5 तारीख का दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आया। और खुशखबरी भी एक ऐसी जगह से जिसे हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहते हैं, जो हरियाणा का दिल है यानी मध्य है। एक ऐसा इलाका जिसने बड़े बड़े आंदोलनों से प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति को हिलाने का काम किया हो। एक ऐसा इलाका जहां अक्सर राजनीतिक पार्टियां या नेता रैली करते हैं और इसी इलाके में हुई रैलियों से प्रदेश की सियासत अनेक बार बदली है, सरकारें बदली हैं, सरकारें बनाई हैं। इस इलाके में हम जिक्र कर रहे हैं जींद का। और जींद में 5 अप्रैल का दिन जींद के स्थानीय विधायक हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने एक रैली का आयोजन किया, धन्यवाद और विकास रैली। जींद हल्के की रैली विधानसभा की, लेकिन जितनी भीड़ इस रैली में उमड़ी उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। माता रानी के परम भगत, धार्मिक प्रवृत्ति के शख्स और लगातार जींद से विधायक बनते आ रहे डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, जिनका परिवार वर्षों से जींद की सेवा कर रहा है, चाहे वो चिकित्सा के हिसाब से हो, चाहे सामाजिक कार्यों के हिसाब से हो और चाहे राजनीतिक हिसाब से हो। सन 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा को पहली बार जींद से टिकट दी और वर्षों बाद इस जींद के इलाके में लोकदल की जीत हुई। वो दिन है और आज का दिन। लगातार मिड्ढा परिवार के ऊपर जींद विधानसभा के गांव हो या शहरी इलाका, उनका आशीर्वाद बना हुआ है। लगातार 5 चुनाव जीत चुका है मिड्ढा परिवार। और अब 5 तारीख की जो ये रैली हुई, इस रैली ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से, एक नेता की रैली के हिसाब से, एक विधायक की रैली के हिसाब से अब तक जो हरियाणा प्रदेश के लगभग 1/3 यानी 30-31 हलकों में जो मुख्यमंत्री रैली कर चुके हैं, उसमें सबसे टॉप की रैली जींद की रही। सबसे टॉप की रैली डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा की रही। हरियाणा प्रदेश में कई मंत्री, जिनमें कुछ एक बड़बोले मंत्री हैं, उन्होंने भी रैली करके दिखा दी। संगठन में काम करने वाले मंत्रियों ने भी रैली करके दिखा दी। प्रदेश के ऐसे विधायकों ने भी रैली करके दिखा दी जिनका अपने इलाके में एक प्रभाव रहा है। लेकिन तमाम रैलियों पर सबसे भारी अगर कोई रैली पड़ी तो वो जींद की डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा की रैली पड़ी। हम देख रहे हैं पिछले कुछ एक दिन से मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और खाली कुर्सियां उनका भाषण सुन रही हैं। ऐसी हालात हो गई थी मुख्यमंत्री की रैलियों की। कारण उस इलाके के जो नेता इन रैलियों को करवा रहे थे, उनका अपने इलाके में प्रभाव कम होता जा रहा है, कई जगह तो खात्मे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो क्यों आएंगे लोग? लोग भले ही मुख्यमंत्री को सुनने आ रहे हैं, लेकिन लोग ये भी देख रहे हैं कि आपको बुला कौन रहा है, निमंत्रण आपको कौन दे रहा है। और डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा की इस रैली में एक भी वीडियो ऐसा अब तक नहीं आया जिसमें कहीं खाली कुर्सियों की तो छोड़ो, खड़े खड़े ही लोग, इतनी भारी भीड़, खाली कुर्सियों का कोई वीडियो कहीं नहीं नजर आया। जींद की इस रैली ने यह प्रमाणित कर दिया कि मिड्ढा परिवार आज भी जींद के लोगों के दिलों में बसा हुआ है। आज भी उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा हो
या डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा निरंतर जींद के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा के साथ उनका हनुमान बनकर के काम करने वाले और अब डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा के साथ उनका हनुमान बनकर के काम करने वाले मोहित शर्मा और उनके तमाम साथियों की दिन रात की मेहनत और मैनेजमेंट मिड्ढा परिवार की एक बड़ी ताकत है। मोहित शर्मा और उनके साथियों ने जिस तरह से हर आने जाने वाले को कोई तकलीफ ना हो, रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, उन तमाम चीजों की व्यवस्था की। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा गांव गांव गए, शहरी कस्बों मोहल्लों वार्डों में गए, उनकी मांगें सुनी, मांगे नोट की, मांग पत्र लिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उन मांगों को स्वीकार करवाने की घोषणा की। और घोषणा भी क्यों ना करते मुख्यमंत्री, इतना अपार जनसमूह आज तक जींद के इतिहास में एक नेता ने एक हल्के की रैली कभी इतनी बड़ी नहीं की होगी। और जींद छोड़ दीजिए, हरियाणा प्रदेश में आज सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो वो मुख्यमंत्री नायब सैनी है। उनकी रैलियां जिस भी हल्के में हो रही हैं, उन तमाम रैलियों पर 21 साबित हुई है डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा की रैली। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तमाम आला कमान को यह सोचना और समझना होगा कि डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जैसे नेताओं को आगे लाने की जरूरत है, उनको फ्रंट सीट पर बैठाने की जरूरत है। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जैसे नेताओं का जिनका जनता में अपना एक रसूख है, उनको पूरे हरियाणा प्रदेश में घुमा करके एक माहौल बनाने की जरूरत है। आप दर्शक क्या मानते हैं, जींद की ये रैली जिसमें कुर्सियां कम पड़ गई, पंडाल कम पड़ गया, बड़ी भारी तादाद में लोग कड़ाके की गर्मी में भी खड़े रहे अपने इलाके के नेता डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा के बुलावे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुनने के लिए। जिस तरह से जींद की रैली ऐतिहासिक हुई, रिकॉर्ड तोड़ हुई, एक बार फिर से हमारी उस बात पर मोहर लग गई जिसमें हमने कहा था कि जींद में विपक्षी नेताओं में कोई ज्यादा दमखम नहीं बचा है। विपक्ष में कोई ऐसा नेता ही नहीं दिखाई दे रहा जो मिड्ढा परिवार को हराना तो छोड़िए, टक्कर देने तक की भी हिम्मत रखता हो। ये हालात और इस रैली के बाद तो और माहौल बदलेगा, क्योंकि विकास को लेकर के और ज्यादा पैसा जींद में आएगा, और ज्यादा डेवलपमेंट के काम होंगे। और डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा की इस रैली के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी विशेष मेहर जींद की जनता पर रखेंगे। एक तरफ माता रानी का आशीर्वाद, दूसरी तरफ डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा की मेहनत और तीसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब, उनका जींद की जनता के प्रति एक अटूट प्यार, यह सब कुछ जींद को एक विकसित जींद की तरफ ले जाएंगे। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा एक ऐसे नेता जो स्पष्टवादी तो हैं ही, मृदुभाषी भी हैं और उसी का उनको फायदा मिल रहा है। आप दर्शक क्या मानते हैं, जींद की इस रैली को लेकर के अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आपके नजरिए से ये रैली कैसी हुई, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या देखते हैं, उस पर भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और आप दर्शक ये भी कमेंट करें, क्या कोई नेता आपकी नजर में जींद में आपको दिखाई दे रहा है जो मिड्ढा परिवार को अगले चुनाव में टक्कर दे सके? उन नेताजी का भी नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।